सरस्वती और राधेश्याम की एक बेटी थी, सुचेता। सुचेता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सुचेता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन सरस्वती बोली अपने पति से, सुनो जी, सुचेता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। राधेश्याम, हाँ सरस्वती, सही कहती हो। सुचेता कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सुचेता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? सरस्वती, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सुचेता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सुचेता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर राधेश्याम सुचेता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सुचेता के लिए वरुण का रिश्ता आया। वरुण रसायन फैक्ट्री में काम करता था। वरुण अपनी माँ सावित्री, अपने पिताजी मंगेश के साथ सुचेता को देखने उसके घर पर आया। मंगेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। वरुण, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। सावित्री, बेटा, तेरी जैसी जिंदगी है, तू जो फैसला ले सोच संभाल कर लेना। वरुण, देखिए सुचेता जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सुचेता, वरुण जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? वरुण, सुचेता, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सुचेता, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सुचेता और वरुण की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सुचेता, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। सावित्री, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सुचेता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सावित्री हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सुचेता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सुचेता से सभी बहुत खुश थे। सावित्री, वरुण, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। वरुण, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आप एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सुचेता को अपनी बेटी की तरह रखना। सावित्री, चल पागल, ऐसी नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। वरुण की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें वरुण भी शामिल था। जब ये खबर वरुण के घर पहुंची तो घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सुचेता जो जैसे पत्थर सी हो गई
वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह वरुण को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख वरुण को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर सुचेता फूट फूट कर रोने लगी। सुचेता रोते हुए बोली, उठो वरुण, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? वरुण का अंतिम संस्कार हो गया और सुचेता के अरमानों का भी। सावित्री, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सुचेता, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग वरुण के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। सावित्री, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगे। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। सरस्वती और राधेश्याम सुचेता को लेने के लिए आए। सरस्वती जी बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सावित्री, देखिए समधन जी, सुचेता कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए सावित्री ने सुचेता को गले से लगा लिया। मंगेश, हाँ समधी जी, सावित्री सही कह रही है, हम सुचेता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सुचेता को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सुचेता, माँ, बाबूजी, वरुण इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं हैं, तो ऐसे में मैं इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सुचेता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सुचेता अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात मानव से हुई, जो समय समय पर सुचेता की पढ़ाई में मदद करता था। मानव मंगेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में वरुण के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। मानव इंजीनियर था और बड़ी ही सलीम स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लग गईं। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवर कर कॉलेज जाती है, बेचारे सावित्री और मंगेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब वरुण नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सुचेता को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। सावित्री जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती, रोने लगती थी। सुचेता ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सावित्री, सुनो वरुण के पापा, हमारी सुचेता अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मंगेश, सही कह रही हो सावित्री, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मंगेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मंगेश, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है? तो मंगेश, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी मानव ने आकर के कहा, अंकल, अगर आप सुचेता के काबिल समझें
तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मंगेश, मानव तुम? हाँ मैं। मंगेश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। तभी मंगेश घर आकर के सावित्री से कहता है, सुचेता बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के अधूरे सपनों को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी मानव से करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? सुचेता, पिताजी, वरुण की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर सुचेता और मानव की शादी धूमधाम से हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये समाज की एक कुरीतियाँ बनाई गई हैं जो इंसानों ने ही बनाई हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। विधवा या अपाहिज, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि अच्छी नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ।